लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट और जनता जर्नलिस्ट में मैं हूं महेश सिंह। राजस्थान और पूरे देश में शिक्षा और सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था को लेकर बहस छिड़ी रहती है। कई लोग दावा करते हैं कि एससी एसटी और ओबीसी छात्रों के साथ अब कोई भेदभाव नहीं बचा है, लेकिन उच्च जातियों के कुछ वर्गों द्वारा अगर ऐसी धारणा बनाई जा रही है तो डॉक्टर प्रदीप भाटी का केस इसका सबसे जीवंत प्रमाण है। एक दलित डॉक्टर जिन्होंने 2016 में मुंबई की कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन की फेलोशिप और डिप्लोमा परीक्षा में 85वीं रैंक हासिल की, आज भी राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन की भर्ती प्रक्रिया से बाहर है। सैटेलाइट अस्पताल जयपुर में कार्यरत है। डॉक्टर भाटी का यह संघर्ष न केवल व्यक्तिगत अन्याय की कहानी है, बल्कि पूरे सिस्टम में व्याप्त जातिगत पूर्वाग्रहों को उजागर करता है। डॉक्टर प्रदीप भाटी ने अपनी पीड़ा खुलकर बयां की है। वे बताते हैं कि 2016 में सीपीएस परीक्षा में 85वीं रैंक लाने के बावजूद राजस्थान सरकार के विज्ञापन के पात्रता मानदंडों के अनुसार उन्हें अयोग्य ठहरा दिया गया। सरकारी विज्ञापन में स्पष्ट शर्त थी कि उम्मीदवारों को कम से कम 2 वर्ष का सीनियर रेजिडेंट या समकक्ष अनुभव होना चाहिए, लेकिन चयन प्रक्रिया में कोई ऐसे उम्मीदवारों का चयन का मौका मिला जिनके पास वास्तव में योग्यता ही नहीं थी। डॉक्टर भाटी कहते हैं, मेरा स्कोर नीट पीजी से बेहतर था। दस्तावेज सत्यापन भी हो गया, 15,000 रुपये का शुल्क जमा किया, लेकिन फिर भी मुझे नज़रअंदाज कर दिया गया। यह साफ भेदभाव है। यह मामला 2017 का है, जब राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया। नीट पीजी स्कोर पर आधारित मेरिट लिस्ट बनी। डॉक्टर भाटी का नाम मेरिट में था। दस्तावेज सत्यापन के दौरान सब कुछ साफ था। उन्होंने शुल्क भी जमा करा दिया, लेकिन अंतिम चयन सूची में उनका नाम गायब। जगह ले ली अपात्र उम्मीदवारों ने। डॉक्टर भाटी ने आरटीआई के जरिए जानकारी मांगी तो पता चला कि कई उम्मीदवारों को मात्र 6 से 12 महीने के अनुभव पर योग्य माना गया। डॉक्टर भाटी का आरोप है कि यह उच्च जाति के प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने की साजिश थी। डॉक्टर भाटी ने इस अन्याय के खिलाफ 2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय में डिवीजन बेंच के समक्ष याचिका दायर की। मामला आज भी विचाराधीन है। अदालत ने कई बार नोटिस जारी किया, लेकिन प्रशासन ने बार बार समय मांगा। डॉक्टर भाटी कहते हैं, मैंने साबित कर दिया कि मेरा अनुभव मानदंडों के अनुरूप है। एमसीआई ने भी मेरी योग्यता प्रमाणित की। और 6 महीने अगर एब्सेंट बता दिया, कोई डॉक्टर 6 महीने एब्सेंट रह सकता है? ना कोई नोटिस इशू किया, ना चार्जशीट इशू करी, और पूरी सर्विस बुक को लाल कर दिया। और आज इन्होंने अगर मैं गलत होता तो मेरा प्रमोशन नहीं होता। ठीक है, मैंने उस टाइम आरटीआई भी लगाई थी कि उस टाइम ऑनलाइन जो पर्चियां, जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, वो सारा का सारा उस टाइम का विवरण मुझे चाहिए आरटीआई के थ्रू। बोला, उसको कंडम कर दिया और पूरी मेरी सर्विस बुक लाल पड़ी है। तो ऐसे हुए काम कर मतलब एक मानसिकता कैसी बनेगी, मेरी मानसिकता कैसी बनेगी, मैं किस सोच सोच रहा था जिस चीज को, वो सोच मतलब अब बढ़ती जा रही है। वो तो वो क्या कारण रहा कि उसको लाल कर दिया या प्रॉपर ध्यान नहीं दिया? ये तो क्या कारण? ये तो उनका डिपार्टमेंट बताए। मैं तो चाहता हूं कि डॉक्टर भाटी ने प्रशासनिक भेदभाव का भी जिक्र किया। पब्लिक हेल्थ सर्विस राजस्थान में तैनाती के दौरान एक उच्च जाति की महिला अधिकारी ने उनके साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया। छोटी मोटी शिकायतों पर उन्हें निशाना बनाया गया। जब डॉक्टर भाटी ने इसकी शिकायत ऊपर की तो प्रशासन ने दबाव बनाकर मामला दबा दिया। डॉक्टर भाटी बताते हैं कि यह घटना 2017 के आसपास की है, जब वे सीनियर रेजिडेंट के रूप में कार्यरत थे। उच्च अधिकारी ने उनके प्रमोशन को रोक दिया और फर्जी शिकायतें बढ़ीं। डॉक्टर भाटी ने पीएचएस डायरेक्टरेट को पत्र लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पूरे प्रकरण में अशोक गहलोत सरकार का दौर महत्वपूर्ण है। गहलोत सरकार ने राजस्थान मेडिकल सर्विस को मजबूत करने की कोशिश की थी, लेकिन सरकार बदल गई। डॉक्टर भाटी का कहना है कि चिकित्सा विभाग में सुधार की जरूरत है।
वे कहते हैं कि RMSC लागू करने की बात अच्छी है, लेकिन चिकित्सा विभाग में सचिव स्तर पर मेडिकल डायरेक्टर होना चाहिए, न कि IAS अधिकारी। IAS वाले मेडिकल सिस्टम को नहीं समझते, वे प्रशासनिक नियमों के जाल में फंसा देते हैं। गहलोत सरकार के समय ही यह भर्ती प्रक्रिया चली। यह केस राजस्थान के मेडिकल क्षेत्र में आरक्षण व्यवस्था की पोल खोलता है। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत SC/ST को आरक्षण मिलता है, लेकिन जमीनी स्तर पर भेदभाव जारी है। डॉक्टर भाटी जैसे मेधावी दलित डॉक्टर उच्च रैंक लाते हैं, लेकिन चयन में बाहर। उदाहरण के तौर पर 2017 की भर्ती में SC कोटे में डॉक्टर भाटी सबसे ऊपर थे, लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर सामान्य वर्ग के कम रैंक वाले उम्मीदवारों को लिया गया। RMSC के आंकड़ों से पता चलता है कि उस भर्ती में 50 से अधिक पद थे, जिनमें SC के लिए 7 से 8 आरक्षित थे, लेकिन योग्य SC उम्मीदवारों को दरकिनार कर दिया गया। डॉक्टर भाटी का सफर प्रेरणादायक है। वे राजस्थान के एक छोटे से गांव से हैं, जहां दलित परिवारों को शिक्षा का अवसर कम ही मिलता है। कठिनाइयों के बीच उन्होंने MBBS पूरा किया। इसके बाद CPS फेलोशिप में 85वीं रैंक। यह रैंक राष्ट्रीय स्तर पर थी, जिसमें हजारों डॉक्टर शामिल थे। मरीजों की सेवा करते हुए वे इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मेरा मुद्दा नौकरी का नहीं, सिस्टम में समानता का है, वे कहते हैं। यह समस्या राजस्थान तक सीमित नहीं, पूरे देश में ऐसे कई केस हैं। उत्तर प्रदेश में दलित IAS अधिकारियों के साथ भेदभाव की खबरें आती रहती हैं। तमिलनाडु में मेडिकल कॉलेज में आरक्षण कोटे के छात्रों को हॉस्टल में जगह न मिलना आम है। केंद्रीय स्तर पर भी UGC और NTA परीक्षाओं में भेदभाव के आरोप लगते हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने कई रिपोर्ट्स में चेतावनी दी है कि आरक्षण के बावजूद OBC उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर के नाम पर बाहर किया जाता है। डॉक्टर भाटी का केस इन सभी को एकजुट करता है। राजस्थान में सामाजिक न्याय की राजनीति हमेशा से गर्म रही है। इस तरीके के मामलों में डॉक्टर RK वर्मा ने विश्लेषण के तौर पर अपनी बात रखी और मेडिकल स्टूडेंट्स के आरक्षण को लेकर विचार रखे। ये कतई आशय नहीं है कि जो ये 800 में से 4 नंबर, जो कि किसी भी आप पीपल के पेड़ के नीचे से किसी लौंडे को उठा करके वहां पे एग्जाम दिला दीजिए, उसके भी उससे ज्यादा ही आ जाएंगे। मेरा ये कंसर्न कतई नहीं है कि ये खराब डॉक्टर बनेगा, लोगों का जीवन खतरे में आ जाएगा। मेरा ये सब आशय नहीं है। इसके परिणाम, दुष्परिणाम क्या हैं, वो आप जरा समझिए। ये जो 4 नंबर वाला लड़का जब विभाग में जाएगा और 585 वाले लड़के के साथ जब काम करेगा, एक जूनियर डॉक्टर मरीजों का इलाज भी करता है, पढ़ाई भी करता है, हर 2-2, 3-3 महीने पे पढ़ाई के वाइवा होते हैं, एग्जाम होते हैं, सब होता है। उसके बाद क्या आप सोचते हैं कि ये 585 वाला लड़का इस 4 नंबर वाले से सहज हो पाएगा, गले में हाथ डाल के बात कर पाएगा? इट इज जस्ट लाइक कि कोई 4 वोट पा करके तो 5.5 लाख वोट पाने वाले के तुलना में कोई 4 वोट पाने वाला प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद ये सब बन जाए, तो यार कैसा माहौल होगा ये आप बताइए। और 585 पे जिसका सिलेक्शन हुआ है, उसमें आप गौर करिए 584 वाले का नहीं हुआ है। जिसके 75% नंबर हैं उसका नहीं हुआ है सिलेक्शन। 4% वाले का, 4 नंबर वाले का, परसेंट नहीं, परसेंट तो 0 मान के चलो। अब ये लड़का जब वहां पे पढ़ेगा तो इसको एक एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा आप बताइए? कैसे लोग सहज हो जाएंगे उसके लिए? ये एक मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम है। दूसरी बात, ये लड़का जब इसका बौद्धिक स्तर इतना कम है तो ना तो ये इलाज कर पाएगा वहां पे जूनियर डॉक्टर वाला, ना ये कुछ और काम कर पाएगा, तो रोज डांट खाएगा। तब ये कहेगा कि मुझे प्रताड़ना दी जा रही है, मेरा शोषण हो रहा है। इसको वाइवा में नंबर नहीं मिलेंगे तो कहेगा मेरा शोषण हो रहा है। फिर ये रिपोर्ट लिखाएगा SC/ST एक्ट में। उसके बाद अगर इससे 585 वाले लड़के ने ठीक से बात नहीं करी तो ये उसके अगेंस्ट UGC वाली कमेटी में कंप्लेंट कर देगा कि भाई साहब ये मेरे साथ भेदभाव कर रहा है। उसके बाद वो पूरे डिपार्टमेंट का माहौल ही खराब नहीं होगा, बल्कि एक ब्राइट स्टूडेंट का भी कैरियर खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वहां पे जितने प्रोफेसर्स हैं, बड़े बड़े क्लिनिशियंस हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी हो जाएगी। आप जरा सोचिए, जो 584 से लेकर 4 नंबर के बीच में लाखों लोग हैं,
वो क्या इस लड़के से ईर्ष्या नहीं करेंगे? वो जरूर करेंगे और करना चाहिए भी, क्यों नहीं करेंगे भाई? 584 वाला बाहर बैठा हुआ है। तो आप ये क्या कर रहे हैं? आप सामाजिक सौहार्द बिल्कुल विषाक्त करे दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो सामाजिक विषमता क्रिएट कर रहे हैं उसमें इस लड़के के प्रति अन्याय कर रहे हैं, क्योंकि इसको सम्मान कभी नहीं मिलेगा, ये कभी डॉक्टर नहीं अच्छा बन पाएगा, इसके अपनी कम्युनिटी के लोग इससे इलाज नहीं कराएंगे, ना इसके अंदर कोई गुणवत्ता कौशल हो। अशोक गहलोत ने कांग्रेस के बैनर तले SC/ST के लिए कई योजनाएं चलाई। वर्तमान भाजपा सरकार ने भी सामाजिक न्याय का दावा किया, लेकिन डॉक्टर भाटी जैसे मामलों में चुप्पी साध ली। डॉक्टर भाटी की लड़ाई अब सामाजिक आंदोलन बन रही है। यह घटनाएं आरक्षण व्यवस्था के बावजूद जारी जातिगत भेदभाव को उजागर करती हैं। वंचित वर्गों के युवाओं का भविष्य खतरे में है। डॉक्टर भाटी की जंग न केवल व्यक्तिगत अन्याय के खिलाफ है, बल्कि पूरे सिस्टम में समानता की मांग का प्रतीक बनी हुई है। अगर अदालत उनके पक्ष में फैसला लेती है तो यह मिसाल बनेगी, तब तक वे हार नहीं मानेंगे। राजस्थान सरकार को चाहिए कि मेडिकल डायरेक्टर को सचिव स्तर का अधिकार दें और भेदभाव रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश बनाएं, अन्यथा ऐसे मेधावी डॉक्टर सिस्टम से दूर होते जाएंगे और देश का स्वास्थ्य सेवा तंत्र कमजोर पड़ता जाएगा। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.